जोहार आप सभी को। आज हम लोग सुजीत सर से मिल रहे हैं और सुजीत सर चलते चलते थोड़ा बात करते हुए आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं। आप इतना अच्छा रैंक लाए हैं और ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी और या फिर झारखंड के जितने भी प्यारे दर्शक हैं हमारे, उनको आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरे गांव तक आए हैं देखिए हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। और गांव में कुछ काम था इसलिए गांव में बीच बीच में देखना पड़ता है और इसमें थोड़ा सा संघर्ष का ही समय रहा मेरे लिए। काफ़ी कुछ तैयारी करना पड़ा था। लगातार मैं 2-3 बारों से असफल हो रहा था, जैसे 6ठा JPSC, 7वां JPSC और ये लेकर मेरा सिविल सर्विस में ये मेरा तीसरा प्रयास था और इस प्रयास में सफल हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है इसमें मेरा कुल 67 रैंक आया है और मुझे पुलिस सेवा मुझे अलॉट हुआ है और इसके माध्यम से है कि हम लोगों के बीच में त्वरित न्याय करने की प्रक्रिया हम पूरी कर सकते हैं। जी, जैसे अभी सोशल मीडिया में आपका खूब चर्चा चला हुआ है कि झारखंड का बेटा, दुमका का स्पेशलिस्ट बेटा कहाँ में पहुंचा और यहाँ की दुमका की लड़कियां लोग काफी सुरक्षित महसूस हो रहे। तो आप यदि TSP साहब बनिएगा तो आप कैसे काम कीजिएगा जिसके द्वारा उन लोगों की जो ये आशाएं हैं आपके प्रति, उस पर आप अमल ला पाइएगा? तो इसके बारे में तो देखिए सबसे पहले बहुत मेरी जानकारी है नहीं, लेकिन जब हमको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है और इसके बारे में हम लोग को सिखाया जाएगा। और सबसे पहली बात तो है कि हमारे समाज के लोगों में यहाँ ST लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उन लोग को जागरूक होना पड़ेगा ताकि क्राइम के स्तर को कम किया जा सके। जी जी। और ये पढ़ाई के लिए जैसे बहुत सारे युवाएं भटक जाते हैं, आपका उतना वक्त नहीं दे पाते हैं और उनको मन नहीं लगता है, सबसे बड़ा बात है मन नहीं लगता है, तो मन के लिए आप क्या बता सकते हैं उनको? और देखिए हमारे युवा जिंदगी भटक जाते हैं तो मैं एक चीज़ यहाँ कहना कहूँगा या अभिभावकों को भी कि आपके पुत्र या पुत्रियों का जिसमें मन लगता है उसमें उनको भविष्य बनाने दें। जैसे आज के डेट में जैसे सोशल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, नेताओं के रूप में भी अच्छी खासी जरूरत है। जैसे अगर राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वे लोग क्या हो सकते हैं, मुखिया चुनाव से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर आगे की अपना रास्ता तय करेंगे। कोई व्यापार करना चाहते हैं तो सरकार बहुत से व्यापार करने के लिए लोन सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। खेती करने के लिए भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उन सभी चीज़ों का फायदा उठाना चाहिए, लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा, जैसे छात्र जीवन में बहुत लोग सोचते हैं कि अपना ग्रेजुएशन के बाद आपका लेवल का एग्जाम हुआ था ना, ग्रेजुएशन लेवल, तो क्या ग्रेजुएशन लेवल के बाद आपको सिविल सर्विस की पढ़ाई के लिए ईयर गैप लेनी चाहिए या आपका कंटिन्यू पढ़ाई की मास्टर भी करना चाहिए और उसके साथ आपका ये सब या BEd भी करना चाहिए और आपका भी एग्जाम का भी तैयारी करना चाहिए? तो कैसा, कौन सा सही सजेशन रहेगा? हाँ, मेरा अनुभव है जैसे कि हम लोग जब इंटरमीडिएट को पास करते हैं तो हम लोग को धीरे धीरे अपना सिविल सर्विस या अन्य परीक्षाओं के लिए हम लोग को तैयारी करती रहनी चाहिए। तो इससे पहला फायदा हम लोग का ये होगा कि हम लोगों को हो सकता है कि जिला स्तरीय बहुत सारा जॉब प्राप्त हो जाए और उसके अलावा फिर हम लोग को जब तक हमारा ग्रेजुएशन पूरा होगा तब तक हमारे पास जॉब भी होगा एक। और इसके अलावा अगर हम ग्रेजुएशन के दौरान ही अगर हम JPSC और UPSC की तैयारी साथ साथ करते रहें तो हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये। और इसके अलावा जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हमको और आगे ज़्यादा पढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद PG कर सकते हैं, BEd कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका वो दायरा वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है सर, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप भी अपना खेत खलिहान देख लीजिए, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और अब अच्छा लग रहा है कि कृषि परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति आपका यहाँ तक पहुँचे। तो बाकी जो है आखिरी संदेश उनकी दे दीजिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और इसमें है कि आप लोग नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए। मेरा भी समझिए तीसरा प्रयास था, इससे पहले भी मैं 2 बार असफल हुआ था और हम लोग को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और रेलवे के दौरान भी मैंने काफ़ी ड्यूटी भी किया है, मैंने काफ़ी अध्ययन भी किया है, क्योंकि इससे पहले भी मैं इस स्तर तक पहुँच चुका था। लेकिन अंतिम सूची पर मेरा नाम प्रकाशन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार अंतिम सूची में प्रकाशन हो गया और मुझे रैंक भी अच्छा मिला है। और मैं जो है ST कैटेगरी से होते हुए भी मैं अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्टेड हुआ हूँ, वो भी DSP पद पर। तो बहुत खुशी का बात है मेरे लिए भी। जी जी, ठीक है, धन्यवाद सर। बिल्कुल।